हेलो एवरीवन। एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है हमारे सामने। वो है कि नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश ने एक हिस्टोरिक साइन किया है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो क्या है इसके बारे में अभी फुल इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन अगर आपको ये पूरा वेबसाइट चाहिए तो आप अड्डा फूड 247 का करंट अफेयर वाले वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आ रहा है कि नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश ने ट्राइलेटरल एग्रीमेंट को साइन किया है क्रॉस बॉर्डर के लिए, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। देखिए, बात ऐसी है कि आपको पता है कि बांग्लादेश में हो चुका है तख्ता पलट। वहां पे जो शेख हसीना की सरकार थी अब वहां पे गिर चुकी है और फिलहाल वहां पे एक इंटरिम सरकार चल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडिया ने पहले जो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सप्लाई किया करता था वो अब लगभग कमी हो रही है। इसकी वजह से क्या है, बांग्लादेश को अब इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसके लिए वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी परचेस करेगा अब इंडिया से, लेकिन बांग्लादेश परचेस नहीं करना चाहता। तो इसी वजह से क्या है कि वो जो है सो नेपाल से जो सरप्लस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी बन गया नेपाल में, अब उससे जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो अब बांग्लादेश को सप्लाई करेगा। कौन? नेपाल। लेकिन अगर आप मैप को अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच में कोई भी ऐसा फिजिकल बॉर्डर नहीं है। वो जब भी बॉर्डर शेयर करेंगे तो इंडिया के थ्रू होके जाना उनके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो क्या इंडिया इसे अलाउ करेगी? तो जी दोस्तों, इंडिया ने अलाउ कर दिया है, लेकिन ये जो भी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका बोल सकते हैं कि 15 जून से लेके 15 नवंबर के बीच तक ही रहेगा। यानी कि बोल सकते हो मानसून सीजन में ही सिर्फ इंडिया अलाउ करेगा नेपाल को अपना सरप्लस वाला बिजली को ये बेचने के लिए ऑन द बांग्लादेश। अगर बात किया जाए कि इसमें क्या क्या और है, तो देखिए ये जो साइन हुई है ये देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सीजन में होगा और वो है रेनी सीजन में। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी नोट कर सकते हैं कि ये जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे होगा। यानी कि जैसे ही 15 नवंबर क्रॉस हुआ यानी 16 नवंबर आया तो ये जो एग्रीमेंट है वो उस टाइम पे वैलिड नहीं रहेगी। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर वो 16 नवंबर होता है तो वो जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिक नल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 15 जून वापस आएगा तो वो जो एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली प्ले में आ जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए कि ये कितने मेगावाट का एक्सपोर्ट कर रहा है नेपाल बांग्लादेश को, तो वो है 40 मेगावाट का। ठीक है, 40 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई करेगा नेपाल थ्रू बांग्लादेश, थ्रू इंडिया ऑन द बांग्लादेश। अब अगर बात किया जाए कि इसका इनकम कितना जनरेट हो सकता है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 9.2 मिलियन एनुअली जो है तो इसका ट्रेड हो सकता है 9.2 मिलियन यूएस डॉलर। लेकिन सर क्या इसके लिए बांग्लादेश में बिजली क्या वो नेपाल बिछाएगा? यानी कि जैसे कि बिजली अगर लेनी होगी तो कहीं ना कहीं पोल वगैरह तो लगाना होगा ना, वो जो पोल वगैरह आते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी बांग्लादेश को सप्लाई किया जाएगा वो इंडिया के जो पहले से प्री बना हुआ रहेगा उसी के थ्रू सप्लाई होगा। लेकिन क्या सर इंडिया आखिर ऐसा क्यों रहा है? तो देखिए, इंडिया का जो है हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा केस खराब चल रहा है अपने पड़ोसियों के साथ में। तो इंडिया चाहता है कि अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ में उनका रिलेशन अच्छा हो, इसी वजह से इंडिया जो है अलाउ कर रहा है। अब कुछ की डिटेल्स हैं उसको भी थोड़ा समझ लो। जैसे कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ कब से कब तक चलेगी? जून 15 से लेके, आई रिपीट, जून 15 से लेके नवंबर 15 तक हर एक साल चलेगी। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितना सप्लाई करेगा तो वो है ओनली 40 ये मेगावाट। ठीक है, और इससे जो इनकम जनरेट होगा किसका? नेपाल का, वो होगा 9.2 मिलियन यूएस डॉलर एनुअली। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि वहां पे इंडिया को, बांग्लादेश को और नेपाल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था साइन के बीच में? तो देखिए, ऐसा पता चला है कि जो काठमांडू के हैं एनईए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुलमन घिसिंग और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम सीईओ जो है उनका नाम है दाइनो नरन, और बांग्लादेश के थ्रू से हैं बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद रिजवान करीम। ठीक है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि देखिए इंडिया को ग्लोबल साउथ में, यानी कि बोल सकते हो कि जो एशियन साउथ है उसमें इंडिया को अपना वर्चस्व बढ़ाना है। ठीक है, तो यही है
कारण जिसके वजह से इंडिया जो है ये चीज़ें अलाउ कर रही है। तो इस अपडेट के लिए इतना ही सा है। फिर कोई अपडेट मिलता है तो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।